ये जो अपने स्क्रीन पे आप पिक्चर देख रहे हैं, ये M87 गैलेक्सी का ब्लैक होल है। ये फर्स्ट पिक्चर है ब्लैक होल की, किसी टेलीस्कोप द्वारा ली गई थी, लेकिन इंटरस्टेलर मूवी ने ब्लैक होल को काफी पॉपुलर किया। क्या आपको पता है, हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है और हर तारा मरने के बाद एक ब्लैक होल बन जाता है। बोला जाता है कि हमारा सन भी, जो कि 10 अरब साल जिएगा, अपना आधा जीवन पूरा कर चुका है और मरने के बाद ये भी एक ब्लैक होल बन जाएगा। इसी तरीके से इस वीडियो में काफी रोचक जानकारी ब्लैक होल के बारे में, उसका हिस्ट्री, आइंस्टाइन ने उसके बारे में क्या कहा था, ये बताने की कोशिश की गई है। और सबसे लास्ट में एक बहुत हैरत अंगेज करने वाली जानकारी मैंने शेयर की है। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। अंतरिक्ष अनंत रहस्यों का घर है। तारों की चमक से जगमगाते इस ब्रह्मांड में एक ऐसा भी कोना है जहाँ रोशनी भी हार जाती है। ब्लैक होल का नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी खौफ पैदा हो जाता है। ब्लैक होल यूनिवर्स में एक ऐसा स्पॉट है जहाँ उसका ग्रेविटेशनल पुल या कहें गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली हो जाता है कि कुछ भी उसकी पकड़ से बच नहीं सकता। यहाँ तक कि लाइट भी उससे बच के निकल नहीं सकती। इसीलिए ब्लैक होल दिखाई नहीं देते, बल्कि उनके आसपास के तारे और उनके गैस के व्यवहार से हम उनकी मौजूदगी का अंदाजा लगा सकते हैं। ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब एक सुपर मैसिव स्टार अपने लाइफ के अंत में अपने ही भार से टूटने लगता है। ये टूटना इतना जबरदस्त होता है कि तारे का सारा मैटर एक पॉइंट में अब्सॉर्ब हो जाता है और हम इस पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी क्या है, इसको थोड़ा आसानी से मैं आगे भी समझाता हूँ। कहते हैं सिंगुलैरिटी के चारों ओर का क्षेत्र ही ब्लैक होल कहलाता है। ब्लैक होल का आकार अलग अलग हो सकता है, कुछ तो हमारे सूरज से भी कई गुना बड़े होते हैं। सिंगुलैरिटी मतलब एक सिंगल पॉइंट जहां फिजिक्स के सब लॉज ब्रेक हो जाते हैं। बोला जाता है हमारा यूनिवर्स भी सिंगुलैरिटी से स्टार्ट हुआ था, जहां पे स्पेस टाइम की कोई वैलिडिटी नहीं होती है। याद करिए, इंटरस्टेलर मूवी में कूपर अपनी बेटी को ब्लैक होल के अंदर से ही देखता है और वहां पे स्पेस टाइम कॉमन हो जाता है। वो एक ही पॉइंट से अपने बेटी के पूरे लाइफ को देख सकता था। बोला जाता है सिंगुलैरिटी में मैसिव डेंसिटी होती है और इतना ज्यादा पुल होता है कि पूरा मैटर एक पॉइंट पे, या बोला जाए कि एक एटम के स्पेस में ही समाहित हो जाता है। इनफैक्ट सिंगुलैरिटी को सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही बताया था और अभी भी काफी क्लैरिटी सिंगुलैरिटी को लेकर नहीं है। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है और क्या सिंगुलैरिटी एग्जैक्टली प्रेजेंट होती है कि नहीं, ये भी एक हाइपोथेसिस है या अंदाजा लगाने वाली बात है। ब्लैक होल के बारे में जानने के लिए वैज्ञानिक तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये दूरबीन से ब्लैक होल के आसपास के तारों और गैसों का अध्ययन करते हैं और कंप्यूटर मॉडल बनाकर ब्लैक होल के व्यवहार की सिमुलेशन करते हैं। सिंगुलैरिटी के अलावा ब्लैक होल में एक और टर्म है जिसको हम लोग इवेंट होराइजन कहते हैं। अगर हम लोग इवेंट होराइजन को और एक्सप्लेन करें तो ये एक ऐसा इनविजिबल डायमेंशन है जिसे आप एक ऐसे घेरे की तरह समझ सकते हैं जो ब्लैक होल के चारों ओर होता है। इस घेरे को पार करते ही कोई भी चीज, यहाँ तक कि लाइट भी ब्लैक होल में भीतर खिंच जाती है और वापस नहीं आती। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी झरने के किनारे खड़े हो, झरने से एक निश्चित दूरी तक आप सुरक्षित हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट होगा अगर उस लाइन को आप क्रॉस कर दे तो पानी आपको सक इन कर लेगा। ठीक इसी तरीके से इवेंट होराइजन भी वही लाइन है जिससे आगे बढ़ने पर ब्लैक होल के अंदर आप सक इन हो जाएंगे। आइए हम जानते हैं एग्जैक्टली ब्लैक होल टर्म कब आया और कैसे डिस्कवर हुआ। ब्लैक होल का विचार सबसे पहले 18वीं सेंचुरी में आया था, जब जॉन मिशेल और पीरी साइमन लैपलेस ने ऐसे स्टार की कल्पना की थी जिनका ग्रेविटेशनल पुल इतना मजबूत होगा कि लाइट भी उनसे नहीं बच सकता। लेकिन ब्लैक होल का आधुनिक सिद्धांत एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत के साथ आया। 1916 में कार्ल श्वार्ज़ेनचाइल्ड ने आइंस्टाइन के इक्वेशंस का एक सोल्यूशन खोजा, जिसके बाद ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस के बारे में मान्यता और सॉलिडिफाई हुई।
ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स में हर जगह पाए जाते हैं। हमारे मिल्की वे के केंद्र में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसकी डेंसिटी बोली जाती है हमारे सन से 40 लाख टाइम्स ज्यादा है। हमारी गैलेक्सी, जिसको मिल्की वे भी बोला जाता है, उसके सेंटर में जो ब्लैक होल है उसको हम लोग सेजिटेरियस ए कहते हैं। इसके अलावा स्टेलर ब्लैक होल्स भी होते हैं जो कि काफी छोटे ब्लैक होल्स होते हैं। आइए इमेजिन करते हैं ब्लैक होल में गिरना कैसा होता होगा। कल्पना करें कि हम ब्लैक होल के करीब पहुंच गए हैं। जैसे जैसे हम इसके इवेंट होराइजन के पास जाते हैं वैसे वैसे ग्रेविटेशनल पुल बढ़ता जाता है। हमारे शरीर पर लगने वाला प्रेशर और भी बढ़ जाता है जिससे हमारे शरीर के आगे का हिस्सा पीछे के हिस्से के तुलना में तेजी से खिंचने लगता है। ऐसी स्थिति को साइंटिस्ट स्पैगेटिफिकेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें हमारा शरीर स्पैगेटी की तरह लंबा और पतला हो जाता है। अगर हम किसी तरीके से इवेंट होराइजन को पार कर लेते हैं उसके बाद हम सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल के केंद्र बिंदु में होता है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, और यहाँ का ग्रेविटेशनल इनफाइनाइट हो जाता है। बोला जाता है अगर हम यहाँ पहुंच जाएंगे तो हमारी बॉडी के एटम भी क्रश हो जाएंगे और हम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। 1970 के दशक में स्टीफन हॉकिंग्स ने एक काफी रिवॉल्यूशनरी सिद्धांत दिया। उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन के बारे में बताया। इसके अनुसार ब्लैक होल पूरी तरीके से काले नहीं होते बल्कि वो एक रेडिएशन एमिट करते हैं। इस रेडिएशन से ब्लैक होल की एनर्जी कम हो जाती है और वो धीरे धीरे पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। लेकिन हॉकिंग रेडिएशन ने एक नई पहेली को जन्म दिया जिसे ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहा जाता है। इस पहेली के अनुसार ब्लैक होल में गिरने वाली किसी भी चीज की जानकारी या तो नष्ट हो जाती है या हॉकिंग रेडिएशन के साथ बाहर आ जाती है। लेकिन ये एनर्जी कंजर्वेशन के नियम का तो उल्लंघन करता है जो कि कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है। एक और पैराडॉक्स है जिसको हम लोग फायरवॉल पैराडॉक्स कहते हैं। फायरवॉल पैराडॉक्स ने इस समस्या को और उलझा दिया। इस पैराडॉक्स के अनुसार इवेंट होराइजन के पास एक फायरवॉल होता है जो ब्लैक होल में गिरने वाली किसी भी चीज को नष्ट कर देता है, लेकिन यह फिर से जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत का उल्लंघन करता है जिसके अनुसार इवेंट होराइजन को पार करना किसी भी चीज के लिए एक सामान्य घटना होनी चाहिए। बोला जाता है ब्लैक होल के अराउंड जो गैसेस होते हैं वो इतने हॉट हो जाते हैं कि उनमें से रेडिएशन एमिट होने लगती है, और जैसे ब्लैक होल पूरा अंधेरा होता है उसके आसपास बहुत ज्यादा रोशनी दिखती है जिसको हम लोग क्वासार्स कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था सेजिटेरियस से हमारे मिल्की वे के बीच का ब्लैक होल है। जिस ब्लैक होल का फोटो हमने आपको सबसे पहले दिखाया था उस ब्लैक होल को M87 बोला जाता है, और एक स्टेलर ब्लैक होल भी है जिसको सिग्नस X1 भी बोला जाता है। टॉन 618 ब्लैक होल भी है जो अभी तक के जानकारी का सबसे बड़ा ब्लैक होल है। बोला जाता है कि इसका मास हमारे सूर्य से 66 बिलियन टाइम्स ज्यादा है, और बोला जाता है कि इसका क्वासार इतना ल्यूमिनस है कि जिस गैलेक्सी में वो मौजूद है उस गैलेक्सी को पूरी तरीके से रोशन कर देता है। पर सबसे स्ट्रेंज बात यह है कि क्या ब्लैक होल एक पोर्टल है? क्या वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन या एक यूनिवर्स से पैरेलल यूनिवर्स में जाने वाला कोई दरवाजा है, जैसा कि आपने मार्वल यूनिवर्स में भी देखा होगा और वैसे ही आपने स्टार ट्रेक में भी देखा था? और क्या ब्लैक होल एक टाइम मशीन भी है जिसके थ्रू हम लोग दूसरे टाइम लाइन में भी एंटर कर सकते हैं? हम लोग किसी भी नोन ब्लैक होल से अभी तक हजारों लाइट ईयर्स दूर है। इसलिए एक्चुअली ब्लैक होल होता क्या है हमारे जीते जी तो हमें पता लग ही नहीं पाएगा। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।